न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादाजी परिवार द्वारा श्री श्री 1008 बजरंग दास महाराज की असीम कृपा से अधिक मास के पावन अवसर पर भोपाल में पंचकुंडी मानस शक्ति यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह 9 दिवसीय यज्ञ 20 मई 2026 से 29 मई 2026 तक भोपाल के मीनल एमपीवी ग्राउंड मिनाल रेसिडेंसी में संपन्न होगा। इस विशेष यज्ञ में पंचकुंडी के साथ गोगा भी स्थापित की जाएगी। आयोजन समिति ने जैन समाज सहित सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह किया कि वे यज्ञ में आहुति और आरती प्रदान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। यह यज्ञ मानव सेवा, संस्कार और संस्कृति के संरक्षण व प्रचार के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसे देश भर में एक विशिष्ट आध्यात्मिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। यज्ञ का आयोजन आचार्य पंकज शर्मा के पावन सानिध्य में किया जाएगा। इस अवसर पर न केवल भोपाल और मध्य प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु जन सम्मिलित होकर यज्ञ में आहुति देंगे और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। यज्ञ की तैयारियों को लेकर मानस भवन गुफा मंदिर में प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आचार्य पंकज शर्मा ने उपस्थित जनों को आशीर्वचन प्रदान किया। इस बैठक में दादाजी परिवार के बड़ी संख्या में बंधु उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। आयोजन समिति के अनुसार यह यज्ञ समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक जागरण और सेवा भाव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मानस यज्ञ क्या है? अभी पहली बार सुनने की बड़ी उम्मीद है हमारे। अच्छा, मानस यज्ञ क्या है? मानस मतलब आपका हमारा हृदय, अपना मन, और अपने मन के अंदर जो बैठा है वो राम। कहते ना घट में बैठे हैं राम। अपने मन का हम जब मंथन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं या कोई भी मंथन करते हैं, तो राम रूपी माखन जब हमारी शुद्धता बनकर निकलता है, हम अच्छे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं, परिवार में सम्मान पाते हैं। यह है मानस से निकला हुआ राम रूपी माखन। तो मानस मतलब अंदर, हृदय। वैसे राम जी का नाम हृदय के अंदर बिठाना और वैसे चरितार्थ में जीना, इसको कहते हैं मानस। ये 9 दिन चलेगा। एक 7 दिन का भी होता है, 9 दिन का भी होता है, पर नवम पारायण पूरा किया जाएगा इसका। बोलो दादाजी भगवान की जय। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज ये प्रथम बैठक है और अपने भोपाल में न्यू मीनाल में जो है मानस शक्ति यज्ञ ये सुनिश्चित हुआ है हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से। और बड़े ही भाग्यशाली हैं हम दादाजी परिवार के सभी लोग कि हम लोगों को ईश्वर ने निमित्त बनाया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तन मन धन से हर व्यक्ति इसमें साथ दे। मेरा मानना है कि ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है और गुरुजी ने हम सबको ये मौका दिया है। और ये शायद यज्ञ मेरी सबसे बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। यज्ञ का नाम ही बहुत बड़ा होता है। परमात्मा का स्वयं आशीर्वाद है जो हम लोगों को ये मौका मिल रहा है। हमारा कहना है कि पहला ये प्रथम मीटिंग है, आगे हम लोग आगे की कैसे कैसे कार्य हम लोग सब मिल करके करेंगे, किसको किसको गुरुदेव क्या जिम्मेदारी देते हैं। मेरा मानना है कि सभी लोग समर्पण भाव से इस यज्ञ में जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मुक्ति पानी है। अगर इस मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये जो शरीर मिला है, तो इसका हम मुक्ति कैसे मिले? हमें जो भगवान ने भेजा है कि ये जाओ और इस संसार में जाकर के कुछ अच्छे कर्म करो जिससे तुम्हें मुक्ति मिले। तो गुरुदेव के द्वारा ये माध्यम है, ये रास्ता है, ये दिशा है और हम सब मिल कर के यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा आगे भगवान की इस मनुष्य योनि से आगे हमें मनुष्य जन्म क्या 84 लोग योनियों में न जाना पड़े, ऐसा मेरा विचार है, मन में भाव है और सभी लोग अच्छे भाव से लोग जुड़ें। जय श्री दादाजी महाराज की जय, प्रभु जय राधा रानी की। बोलिए दादाजी महाराज की। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि भोपाल में 20 मई से 28 मई तक श्री मानस शक्ति यज्ञ होने जा रहा है, जो कि
मीनाल के एमपीवी ग्राउंड में होगा। उसकी आज प्रथम बैठक मानस भवन गुफा मंदिर पर रखी गई है। हम पूरे भोपाल वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि दादाजी की कृपा से भोपाल में श्री मानस शक्ति यज्ञ आचार्य पंकज शर्मा जी के सानिध्य में यहाँ पर होगा। हम सब पर श्री श्री 1008 बजरंग दास जी महाराज की कृपा है कि हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी के प्रपक्ष में यह प्रथम बैठक यहाँ पर रखी गई है और आज सभी को इसकी जानकारियाँ दी जाएंगी और इसका प्रथम ध्वज पताका जो लगेगी वो 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन लगेगी। इसलिए सभी भोपाल वासियों से अनुरोध है कि इस श्री मानस शक्ति यज्ञ में सब लोग सम्मिलित होकर इसका पुण्य लाभ लें। बोलिए दादाजी महाराज की जय। बोलिए दादाजी भगवान की। जैसे अभी राकेश जी ने बताया कि बड़ी हर्ष की बात है कि मानस शक्ति हवन हम भोपाल में करने जा रहे हैं और उसी के लिए आज एक बैठक महत्वपूर्ण बैठक है जो आहूत की गई है। ये यज्ञ जो होगा ये आचार्य पंकज शर्मा जी हरदा वालों की तरफ से दादाजी धाम चिचोट श्री श्री 1008 उनके सानिध्य उनके मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से होगा और यह यज्ञ भोपाल में पहला यज्ञ होगा। अभी तक अनेक यज्ञ हुए लेकिन मानस शक्ति यज्ञ ये पहली बार होगा और बड़े सौभाग्य की बात है कि एक तरफ रामलला विराजमान हुए 1 साल हुए हैं और उसके तुरंत पश्चात ईश्वर ने हम सबको ऐसी बुद्धि दी है और हमारे आचार्य जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि एक यज्ञ हम भोपाल में करेंगे और उसी के तहत आज हमने एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की है जो व्यवस्थाओं को लेके है, जो आने वाले कार्यक्रमों को तय करेंगी। ऐसी कई बैठकें होगी और समय समय पर आपको अवगत कराएंगे और मैं भोपाल के सभी निवासियों से, सभी धार्मिक प्रेमी बंधुओं से, सनातन बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लें। हम केवल व्यवस्था करेंगे, इसको सम्मान और सार्थकता आप ही लोग देंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।